Sir, I want to like helping people with becoming rich. ओके। सर मेरा एक ही पर्पज है, लाइक मुझे रिच बनना है। एंड मुझे गोल की बात करूँ तो मुझे अपनी फैमिली को मतलब जो चीजें मतलब मुझे लगता है कि मुझे उनको देनी चाहिए, तो मेरा ये सबसे बड़ा गोल है। बाकी और भी कई सारे हैं बट ये वाला सबसे फर्स्ट है। दिस इज माई पर्पज। हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, मेरा काम आपके दिमाग में एक चीज इंक्लूड करना है कि अगर एक लेडी है तो वो क्या सोचना प्रेफर करती है और क्या करना प्रेफर करती है। उसकी सबका अपना अपने पैरामीटर्स होते हैं। अगर आलम आज अगर सोच ले कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, लाइफ में मेरे को अच्छा पर्पस, अच्छा डिफाइंड पर्पस चाहिए, मैं ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे सोसाइटी को हानि हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो गलत हो, नेगेटिव हो, इम्पैक्टफुल ना हो। मैं किसी का पैसा नहीं खाऊंगा, मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूंगा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेहनत करूंगा। बेसिक बेसिक चीजें जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वो ज्यादातर आप लोग करने करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें पहले समझो। ईमानदारी लेकर आओ जीवन में, और ईमानदार सबसे पहले अपने आप के साथ रहना पड़ता है, उसके बाद दूसरों के साथ ईमानदारी आती है। जो इंसान अपने आप के साथ ईमानदार है, अपने पर्पस से ईमानदार है, जिसको पता है भाई मेरे को लाइफ में ये करना है, और उसके लिए वो फिर मेहनत भी कर रहा है, फिर वो कर लेता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ सेल्स की स्ट्रेटेजीज और कुछ सेल्स की चीजें बताऊंगा। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब तक ये सेल्स नहीं सीखोगे, आप सेल के ट्रैप में दोबारा से फंसते जाओगे। अगर आपने जीवन में ये कला सीख ली ना, अगर आपने एक बार सेल्स सीख ली, उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ भी सिखाने बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात? आपको सिखाने बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सेल करना वाला बंदा, अगर सेल करने वाला पर्सन कहीं पे भी जाता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत पैसा छाप देता है। सबसे ज्यादा जो इज्जत मिलती है ना किसी कंपनी में, तो वो मिलती है सेल वाले बंदे को। और किसी बंदे को इज्जत नहीं मिलती, सेल वाले बंदे को बहुत इज्जत मिलती है। क्योंकि कंपनी में चाहे प्रोडक्ट कितना अच्छा बना दे, अगर वो मार्केट में बेचना नहीं आता ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर तुम आज लिख लो ना भूमि रायकोंगा, और अपने आगे लिख देना कि भाई मेरे को आज 2 लाख रुपए महीना चाहिए, आज बोल रहा हूं मैं कि 2 लाख रुपए महीना चाहिए, तो भूमि सेल में इतना दम है कि 2 लाख रुपए वो महीने का कमा सकती है। मेहनत उसकी, मेहनत उसकी दोस्तों। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? आज जितना तुम पैसा लिखना चाहो, जितना तुम लिखते हो पेन कॉपी पे, जितना तुम लिख दोगे, आज अगर अपनी पेन कॉपी पे ये लिख दोगे कि आज मेरे को इतना पैसा आएगा, आप अपने पेन कॉपी पे ये लिख दोगे कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तो अपने फ्रंट में खोलो लाइंस और लग जाओ काम करने के लिए। अपने फ्रंट में खोलो लाइंस और लग जाओ काम करने के लिए। अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों फ्रंट लाइनर्स खोलने पड़ेंगे, फ्रंट में बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। जितना बिजनेस छापना चाहते हो, यहाँ पे कई सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को पंपा दे रहे होते हैं। वो वैसे लीडर मत बनना कभी, है ना? वैसे लीडर नहीं बनना आपको। ऐसे लीडर कभी नहीं बनना है दोस्तों, जो खुद काम नहीं कर रहे, दूसरों को डंडा दे रहे हैं बस। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऐसे लीडर कभी नहीं बनना जो दूसरों को डंडा देने का काम करते हैं, बस खुद काम नहीं करते। वो यहाँ से अब अब कोई भी पर्सन होता है उसको समझ में आ जाता है, डाउनलाइन बेवकूफ थोड़ी है। तो अपलाइन जो है, अपलाइन है, मान लो एग्जांपल आप अपलाइन हो। अगर आप अपलाइन हो ना, तो आप अपलाइन क्या कर रहे हो? आप अपलाइन डंडा दे रहे हो दूसरों को कि तू इतना कर, तू उतना कर, तू उतना कर। अब उसने उतना डंडा कर दिया, अब इसको भी ये बात समझ में आ गई, जो डाउनलाइन है उसको भी ये बात समझ में आ गई कि मेरे को भी यही डंडा करने का काम करना है, बाकी कुछ करना नहीं। हमारे को कुछ करना नहीं है, सीखना कुछ नहीं है, हमने करना कुछ नहीं है, हमने सीसीज खुद नहीं करनी, खुद की फ्रंट में सीसीज नहीं करेंगे, हम दूसरों को करवाएंगे, हम दूसरों को करने के बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने फ्रंट के बस एक बार सुपरवाइजर बन गए यार, टार में आ गए, अरे अब तो हम सुपरवाइजर हैं जी, अब तो सुपरवाइजर लेके डंडा मारेंगे अपनी टीम को। 5 लोग आए नहीं टीम में, 10 लोग आए नहीं टीम में, लगे डंडा मारने। और वो 4-5 लोग, 2-4 लोग जो होते हैं उसके, वो टीम, हा हा हा। अब तो सेठ, सबको सेठ बनने में मजा आता है ना दोस्तों? आता है कि नहीं आता? सबको सेठ बनने में मजा आता है। तो सब सेठी वाली फीलिंग लेके आते हैं, और सब लोग सेठ वाली फीलिंग लेके मजा कर रहे होते हैं। और यही बातें यहाँ पे चल रही होती है। मैं बोलता हूँ बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? बिजनेस क्यों? अरे टीम काम नहीं कर रही सर। भाई 4 लोग तेरी टीम में नहीं है, और 4 लोगों को टीम बोलता है तू?
मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो टीम बोलो ही मत, आप खोलो फ्रंट में, आप करो फ्रंट में काम। और जब आप फ्रंट में काम करते हो आपकी इज्जत बढ़ती है। पहली बात ये, आपकी टीम आपको प्रोत्साहन प्रोवाइड करके देती है। जब आपके फ्रंट में सीसीज होती है तो आपकी टीम जो है वो आपको देखती है, आपको वो देखती है और आपको बोलती है कि यार मेरा अपलाइन काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। और जब आप मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से काम करते हो ना, तो फिर आप अपनी टीम को भी हेल्प कर पाते हो उस चीज को करने में। यहाँ पे सब लोगों ने 90% लोगों ने क्या बोला कि सर मैं ना लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर पहले खुद की तो हेल्प कर ले, पहले खुद की तो सीसीस कर ले, पहले खुद का तो धंधा बना। और जब खुद का धंधा बनेगा तेरा, तेरे को स्ट्रेटेजी पता चलेगी कैसे करना होता है, तब उसके लिए और सीखना पड़ता है गाइस, उसके लिए सीखना पड़ता है। बिना सीखे नहीं करोगे आप इस चीज को। इसके लिए धंधे करने के लिए भाई बैठना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, पहले लिखनी पड़ती है चीजें, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। शुक्र है भगवान का कि आप लोगों को तो मैं उंगली पकड़ के एक एक चीज बता रहा हूं, नहीं तो खुद करना पड़े तो तुम्हारे लग जाएंगे 2 साल और तुम्हारी सीसी ना हो एक भी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्लियर वर्ड्स में। समझ आ गया? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे सेल्स को, हम स्ट्रेटजीज को बिल्ड करेंगे और खुद के फ्रंट में काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या रहेगा इन अगले, मतलब इस बैच के अंदर? अभी आप लोगों ने कितने लोगों को बिठाया? रुक जाओ, अगर आप लोगों ने, अगर मैं देखता हूं, अगर मैं आप लोगों को देखूं तो कौन सा बैच है ये? जुलाई का दूसरा बैच है ना? मेरे को ऐड करा है इसमें कि नहीं करा इन लोगों ने? मुझे नहीं पता इन्होंने करा भी है कि नहीं करा, देखना पड़ेगा, देखता हूं मैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा टारगेट शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, अगर हम सब लोग, अगर हम 60 के 60 लोग अगर मेहनत करते हैं, अगर हम 60 के 60 लोग क्या करते हैं गाइस, मेहनत करते हैं। मेहनत कैसी करनी है, मैं आप लोगों को एक मेहनत करने का एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ और थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज भी बता रहा हूँ। अगर उसको करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करूंगा आज। ठीक है, मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करूंगा आज मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उस कम्युनिटी में मैं आप लोगों को ऐड करने के लिए बोलूंगा, जितने भी लोगों को आप इनविटेशन करके ऐड करोगे। आई बात समझ में? सब लोगों को मैं ऐड करने के लिए बोलूंगा, इनविटेशन करने के लिए बोलूंगा, और इनविटेशन करके आप लोगों को ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलूंगा। यहां पर बैठा हुआ 60 बंदा है, जिसमें से हम समझते हैं कि 60 में से मान के चलते हैं 30 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 30 के नालायक और हरकतें करने वाले लोग हैं, वो नहीं कर। समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को कम्युनिटी में, आप लोगों को कम्युनिटी में आज के आज कितने लोगों को ऐड करना है? 10 लोगों को ऐड करना, और कल भी आप लोगों को सेम 10 लोगों को ऐड करना है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप सब लोगों के लिए एक टास्क है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में दम कितना, तुम में से काम करने वाले कितने लोग हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से काम करने वाले, एक्चुअल काम करने वाले कौन कितने, क्योंकि अभी तो तुम सब मीटिंग में तो आ रहे हो, परफॉर्मेंस तुम्हारी मैंने देखी नहीं। अब मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं कि तुम परफॉर्म कैसे करते हो। तो परफॉर्मेंस आप लोगों की ऐसी दिखेगी आज, है ना? तो इस कम्युनिटी में आप लोगों में से आप लोगों को ऐड करना है लोगों को, और ऐड करने के बाद उनका जो डे 1 होने वाला है, उनका जो डे 1 होने वाला है वो होने वाला है कल। क्या बोला मैंने आप लोगों को? उनका जो डे 1 होने वाला है वो होने वाला है कल। कल उनका डे 1 होगा, शाम को उनका डे 2 कर देंगे। ठीक है, कल उनका डे 1, शाम को उनका डे 2, और उसके बाद अगले दिन उसका डे 3 और काम शुरू। एक दिन का तो गैप मिलता ही है ना, आप लोगों को तो पता ही है ना? तो आज हम ऐसे भी डे 2 है हमारा। या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग, चलो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पर 2 दिन के लिए बैच चलेगा। मैं चाहता हूँ इन 2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों में से सब लोग अपने मैक्स पीपल को लोगों, मतलब ग्रुप में बिठाओ,
या फिर वो लोगों को लेकर आओ। मैक्स, अपना खुद के मैक्स खेलो आप लोग। क्लियर हो गया सब लोगों को? आई बात समझ में? अब करोगे कैसे, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजीज में लिख लेनी चाहिए, और आपको तरीके भी बदलने पड़ेंगे अपने काम करने। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है, एक पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल। 2-4 बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताने वाला, बताऊंगा पर शाम को बताऊंगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दे वांट टू बाय। पहला पॉइंट है गाइस, समझ आ गया आपको? पहला पॉइंट समझ आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दे वांट टू बाय। ये मत सोचो कि मैं कैसे प्रोडक्ट्स बेच दूं या फिर मैं इसको कैसे सेल करूं, पर ये जरूर सोच लो कि वो कैसे बाय करेगा। तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, हर बार मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग जब इनविटेशन करते हो, कॉल करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान में रखना होता है कि आप कुछ इस तरह से, कोई कला की तरह से बोलो, इस तरह से कुछ बोलो ताकि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो ऑटोमेटिकली काम करने के लिए तैयार हो जाए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? अंजलि मखेजा, क्या समझ में आ रहा है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। आपने सेल स्ट्रेटेजी बताई कि हम कैसे सेल कर सकते हैं, मतलब हम सेल कर सकते या तो बाय कैसे कर सकते, उस बारे में आपने 2 पॉइंट बताए थे। देखो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल। ये मत सोचो कि प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दे वांट टू बाय। ये सोचो कि उसके मन में आ जाए कि ये बाय करना है, मेरे को, मुझे लेना है ये चीज, मुझे अब तुम ऐसे कॉल मत करो कि सामने वाला पर्सन मीटिंग में आए। मेरी बात समझ रहे हो? तुम उसको पुश कर रहे हो कि भाई आजा मीटिंग में, हाँ जी आना है मीटिंग में। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन बोले कि मुझे मीटिंग में आना है। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियरली आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ, आ रही है ना? यस। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट पुश। 2-3 चीजें बताऊंगा, ज्यादा चीजें नहीं बताने वाला, ठीक है? मतलब 3 पॉइंट बताऊंगा, उसके ऊपर ही ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डोंट पुश मतलब कभी भी पुश मत करो किसी भी पर्सन को कि ये कर ले। प्रेशर नहीं करना है आप लोगों को किसी को। अगर आप प्रेशर क्रिएट करोगे, वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, मतलब वो अपोज करेगा आपको, वो कभी भी सेल नहीं होगा। कोई भी चीज सेल नहीं होती तब तक जब तक आप पुश करते हो किसी चीज को। जैसे मान लो मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूँ, आकाश को मैं पुश कर रहा हूँ कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, पर वो नहीं करेगा। ये हमारी इंसान की फितरत होती है कि अगर कोई चीज मैं पुश करने के बाद बोलूंगा या फिर मैं ये चीज बोलूंगा कि तू इसको कर, तो वो नहीं करने वाला जब तक उसके दिमाग में ये चीज ना आ जाए कि मुझे ये काम करना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन को ये बताना है कि आप इस मीटिंग में आ जाओ। सामने वाले पर्सन को पुश नहीं करना है कि आप जरूरी ही आओ, आप ऐसा ही कर लो, आप वैसा ही कर लो। ये पुश करने का काम आपका नहीं है, और अगर आपने पुश करने का काम किया तो आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान में रखें। अब थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट यू डू, instead of explaining what you do, speak to the transformation they will explain. क्लियर हो रहा है? मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब हिंदी में बता देता हूं आप लोगों को, सिंपल सा मतलब बता देता हूं कि आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना कि हमारा काम क्या है, मैं क्या करता हूं, अपने आप के बारे में कि मैं क्या करता हूं। ये बताने से बेहतर है कि आप ये बताओ सामने वाले पर्सन को कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या फील करने वाला है।
समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हो? वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या फील करने वाला है, वो फील्स क्या करने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो? बदलाव। तुमसे बात करने के बाद उसका मतलब काम के अपने बारे में ज्यादा डिस्कस करना, काम के बारे में ज्यादा डिस्कस करना, है ना। इससे अच्छा है कि सामने वाले पर्सन को ये बताओ कि तुम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फील करने वाले हो, ये जो ट्रांसफॉर्म होने वाले हो ना तुम, ये कैसे होने वाले हो। अगर तुमने ये सामने वाले पर्सन को बता दिया तो वो धंधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जितना कम बोल सकते हो उतना कम बोलो। पहले ही कॉल पे बोलो कि मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात करने के लिए आया हूं। सामने वाले पर्सन को ज्यादा बोलने का, सुनने का मौका ही नहीं देना है। उसको बोलना है कि देखो जी अभी टाइम हुआ है 9:50, मैं अभी आपको, आप क्या करते हो, अगर किसी इंसान ने कुछ बोलना शुरू किया तो बस धर्म गाथा पड़ोसी किसी के साथ बढ़िया फीलिंग बैठ गई तुम्हारी, तो बस तब तो तुम हाँ अच्छा कहाँ से हो, तब तो तुम पूरा चिट्ठा विट्ठा सब कुछ लेके बैठ जाते हो। और फिर बाद में बोलते हो ब्लॉक करके चला गया, उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड बना था सर। बॉन्ड नहीं था वो आपने ओवर एक्सप्लेन कर दिया है। सामने वाले पर्सन को क्यूरियस रखना होता है चीजों के लिए, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना होता। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ज्यादा ही तुम्हारी वैल्यू कम होगी। ये एक धंधा साइलेंस का धंधा है, बोलने का धंधा नहीं है। यहाँ पे साइलेंस ज्यादा वर्क करती है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूं, ज्यादा से ज्यादा बोलूं तो सामने वाला बंदा ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा, पर ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बोलने से, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का, डोंट टॉक टू मच। लॉन्गर कॉल्स नहीं करनी है, ज्यादा बड़ी बड़ी कॉल्स नहीं करनी है, आपको छोटी छोटी कॉल्स करनी है। आप लोगों को कॉल करते हुए सामने वाले पर्सन को ये पहले ही बोल देना है कि मैं 5 मिनट के लिए ही कॉल करी है आपको, मैंने 5 मिनट के लिए ही कॉल की है आपको। और इस 5 मिनट के अंदर अंदर फिर आप वो एक्सप्लेन करो सामने वाले पर्सन को जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। आप रिलेशन बिल्ड भी करो, आप कनेक्शन बिल्ड भी करो, पर करो ऐसे तरीके से कि सामने वाले पर्सन को अर्जेंसी फील हो, आपकी वैल्यू क्रिएट हो। ऐसे नहीं कि मैं तो वेली हूं तू भी वेला है, चल आजा गप्पे लड़ाते हैं ऐसे कभी नहीं होने वाला। फिर तो तुम चाहे जितना मर्जी कर लो। अगर मान लो मैं खुशबू से बात कर रहा हूँ, मैंने खुशबू को कॉल लगाया, मैंने खुशबू बोला हाय खुशबू हाउ आर यू, कैसे हो आप, बस बोला हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे हैं, जस्ट मैं अभी फ्री हुआ था, मैं जस्ट 5 मिनट्स के लिए फ्री हूँ, उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा जाना है, तो मैंने सोचा कि रिसेंट में आपका डे 1 कंप्लीट भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बहुत बातचीत भी कर ले, आपके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी। अच्छा तो बताइए आप क्या कर रहे थे, तो कुछ बोलेगी हाँ जी मैं सर ये कर रहा था। अब मोक कॉल स्टार्ट करेंगे, बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसी को इंक्लूड करते हुए मोक कॉल्स को हम शुरू करेंगे। मोक कॉल्स क्या होती है पता है ना आपको? मोक कॉल्स क्या होती है? जिसमें हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, और मैं आप लोगों से करवाने वाला हूँ ये सारी चीजें, और गलतियां भी आपको बताऊंगा। अभी सुपरवाइजर से करवाने वाला हूँ, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनसे ही मोक कॉल्स करवाऊंगा, डे 1 का फॉलोअप पूरा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को, उसमें से एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ अब। बी आ कंसल्टेंट नॉट आ सेलर। बी आ कंसल्टेंट नॉट आ सेलर। देखो सेल्समैन मत बनो, सेलर मत बनो, कंसल्टेंट बन जाओ। कंसल्टेंट और सेलर में क्या फर्क होता है? जो लोग होते हैं ना वो सेल्समैन से, सेलर से, जो भी सेल्समैन होता है उससे भागते हैं। समझ पा रहे हो? दे हेट, लोग जो है वो हेट करते हैं सेल्समैन को, ठीक है। और कंसल्टेंट जो होता है ना, कंसल्टेंट जो होता है वो इंसान क्या करता है, वो 3 चीजें करता है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, पहले इलाज करता है। जैसे मान लो कशिश ने बोला कि सर अपने क्या बोलते, या फिर जयंती ने बोला कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, तो जयंती को लेटाया, उसको बोला डॉक्टर ने चीरा लगाओ, पेट काटो इसका ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? डॉक्टर ऐसा करता है? डॉक्टर क्या करता है, पहले करता है एग्जामिन। 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले क्या करता है, एग्जामिन करता है। पहले होता है एग्जामिनेशन, सेकंड होता है डायग्नोज, और थर्ड होता है ट्रीटमेंट। सामने वाला पर्सन से आपको ये 3 सवाल करने होते हैं। पहले एग्जामिन करना होता है, बेटा दर्द कहाँ है तेरे को। सामने आप क्या हो रहे हो, तो आप महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। सामने वाला बंदा मर्सिडीज वाला है, ओ बोलेगा पागल आदमी, मर्सिडीज में चलता हूँ, 15-20 हजार रुपए क्यों कमाऊंगा। उससे पूछ तो लो पहले,
कि तू कमाना कितना चाहता है, तू करना क्या चाहता है, तेरा है क्या, क्यों आ रहा है, क्यों करना है पार्ट टाइम काम, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपने अपने आप से बोलना शुरू कर दिया, अरे आप महीने का है, सामने वाले बंदे को कमाना नहीं कमाना उसके बारे में पूछो तो सही। अच्छा आप स्टूडेंट हो, आपकी इनविटेशन कितनी चेंज हो जाएगी, पर आप क्या करते हो, सीधा ऑपरेशन तुरंत। पार्ट टाइम काम कर सकते हो जी आप, पार्ट टाइम, अरे पार्ट टाइम करना भी है उसको कि नहीं करना, पूछ तो ले पागल आदमी। और आप क्या करते हो, सीधा कॉल करी, हेलो। अब सिखाया भी आपको ऐसे ही, आप ही क्या करे बेचारे, है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आपको पहले करना है एग्जामिन सामने वाला पर्सन कैसा है, उसको चाहिए क्या, फिर करो डायग्नोज। उसके बाद देखो कि ये बंदा चाहता क्या है, फील क्या करना चाहता है, उसके बाद फिर जाके कहीं जाके उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करो। फिर उसको बताओ कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपको ये करना है। आया बात समझ में या नहीं आया बताओ? हर कोई पर्सन अपना अपना अलग अलग तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए आता है। किसी इंसान के पास फेम नहीं होती तो वो फेम के लिए आता है, किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आता है, किसी को ट्रैवल करने का शौक होता है वो ट्रैवल करने के लिए आता है। तो सबका अपना अपना एक रीजन होता है काम करने का। आपको पता है जब मेरी इनविटेशन कॉल हुई थी ना, तो मेरी इनविटेशन कॉल पे मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बात बोली थी। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, मैंने उनको ये बताया था कि मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स मतलब ऐसे चलाने का शौक है। तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल बात बोली कि आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं। क्या बोला उन्होंने? मेरे साथ ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत सारे सक्सेसफुल बने हैं इसी फील्ड को काम करके, और मैं यही सुन के यहाँ पे आया था, अदरवाइज मैं नहीं आया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो सामने वाले पर्सन ने मेरे को डायग्नोज, पहले मेरे को समझा, एग्जामिन किया कि भाई तू करना क्या चाहता है, और वही चीज आप लोगों को पहले करनी पड़ेगी। आप सामने वाले पर्सन को वो बेच रहे हो जो खरीदना ही नहीं चाहता। अरे उससे पूछ तो लो करना क्या चाहता है तू लाइफ में। और आप लोगों को इस सवालों जवाब से करना पड़ेगा, इस सवाल जवाब आपको तोपने पड़ेंगे। तो चलिए मैं 2 लोगों को लेता हूँ, उसके बाद मूव कॉल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिस्टर अनिल कुमार यादव और कशिश, रेजन करो। चलो जी करो, डे 1 का फॉलोअप करो आप, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ गलतियां कहाँ होती है। चलो अनिल कुमार यादव कशिश का फॉलोअप करो, डे 1 का। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है बोलो। हेलो, हेलो, कशिश कहाँ से हो आप? मैं गुजरात से हूँ। ओके। हेलो, हेलो, हाय कशिश, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो, आप बताओ। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। क्या बात है, आज तो काफी एनर्जेटिक लग रहे हो आप। हाँ जी, क्या खा लिया आपने? सुबह सुबह अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है सर, बट एनर्जी अच्छी है। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हो गया, आज मम्मी ने काम नहीं करवाया शायद घर का, है ना? हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है। फिर अभी क्या कर रहे थे आप? अभी मैं थोड़ा कॉलेज का काम कर रही थी सर मेरा। ओके। कॉलेज में अभी क्या बताया था आपने, कॉलेज में क्या चल रहा है आपका? मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है अभी तो। ओके, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप। कौन सा ईयर है आपका इंजीनियरिंग? अब मैंने तुझे क्या बोला था स्टार्टिंग में? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। जब मैंने स्टार्ट करा कन्वर्सेशन, तो स्टार्ट कन्वर्सेशन में सबसे बड़ी गलती क्या है आपकी? टाइमिंग फिक्स करो, हाई अर्जेंसी क्रिएट करो, अपना रैपो बिल्ड करो। आई एम अ वेरी बिजी गाय, शो देम ना। आप तो लगे सीधा सीधा क्या एनर्जेटिक फील कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हो, तो इससे क्या लगेगा सामने वाले पर्सन को कि वेला आदमी है। आपको रिप्लाई कोई इंसान इसीलिए नहीं तो नहीं करता क्योंकि आप वैल्यूएबल दिखते नहीं हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हाय कशिश, अगर कशिश से बात हो रही है तो हाय कशिश, हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ जी मैं बिल्कुल सही हूँ।
तो अभी जस्ट मैं ना क्या कर रहा था, अपनी लाइफ के बारे में पहले थोड़ा एक्सप्लेन करो। सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ के बारे में तब एक्सप्लेन करेगा जब आप अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करोगे। यार मेरी मम्मी के साथ ना मेरी लड़ाई चल रही थी अभी, है ना, मेरी मम्मी के साथ लड़ाई चल रही थी कि मार्केट जाओ, ये सब्जियां लेकर आओ। तो मैंने सोचा मार्केट जाके सब्जियां लेने से पहले तुमसे एक बार बात कर लूं। एक सही रीजन क्या है, बढ़िया रीजन क्या है किसी इंसान को काम करना। आप समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे मेरी बात या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब कैसे बात करते हो ये मैटर करता है। तो मैंने ऐसे बात करना शुरू करा, मैंने एक लाइन बोल दी, मैंने बोला हाय कशिश, हाउ आर यू, कैसे हो आप। फिर अपने लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मैं राइट नाउ थोड़ा बिजी चल रहा था, जस्ट मेरी मीटिंग कंप्लीट हुई थी। या फिर अगर थोड़ा प्रोफेशनल करना है तो आप प्रोफेशनल बोल सकते हो। वर्क फ्रॉम होम, उसको फील करवा दो कि वर्क फ्रॉम एवरीवेयर है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम का ना सबसे बड़ा घाटा क्या है यार, घर वालों को लगता है कि हम बिजी नहीं है, काम ही नहीं करते। मेरी मम्मी को लगता है कि घर में पड़ा रहता है, काम तो करता है ना, चलो पैसे भी कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे करके नॉर्मली बात करना शुरू कर दिया। मैंने कोई फॉलोअप ले रहा हूँ क्या? मैं फॉलोअप ले रहा हूँ क्या? मैं कनेक्शन बना रहा हूँ बस। और मैं उसको एक बात इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ कि मैं एज वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे काम करना है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। नॉर्मली बात करते करते मैंने बता दिया उसको। ठीक है, दोबारा से शुरू, यहीं से स्टार्ट करो, आगे कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट करो। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देखो आपकी यहाँ पे चाहिए कन्विक्शन चाहिए यहाँ पे। कन्विक्शन मतलब आपके प्रोसेस में कन्विक्शन होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओ। चलो स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से फिर से शुरू करें। हेलो हेलो। हाय कशिश, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया, आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ यार। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बिजी था, अभी मुझे बाहर जाना था, मम्मी बहुत ज्यादा बोल रही थी, बट मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेते हैं, 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे, फिर मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। यार देखो होता क्या है कि अगर हम 4 से तुमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन फेंक के मारी, उसको एक भी पकड़ में नहीं आई। गलतियां बताता जा रहा हूँ आप लोगों को, समझते जाओ। आपने इतनी सारी बातें बोल दी कि सामने वाले पर्सन को कैसे हो, कहाँ हो, क्या करते हो, मेरे घर में ऐसा, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे इसमें ऐसा, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि बोला क्या तूने। एक बात बोलनी है, ऐसे बोलनी है कि सटीक लगे। सटीक कैसे लगेगी? जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं तो हाय कशिश। हेलो सर। हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ। यहाँ पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, फील हो रहा है कि स्माइल कर रहा हूँ, बात करते हुए फील हो रहा है, शायद मैं देख भी नहीं रहा उसको। स्माइलिंग मैटर क्या करता है? छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। स्माइल फेस के साथ बात करना, पहला पॉइंट है, स्माइलिंग फेस के साथ आपका बात करना। क्लियर हो? तो मैंने बात करना शुरू करा, मैंने बोला हाय कशिश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अब दोबारा से बोलना है आपको, दोबारा से स्टार्ट करता है, ठीक है? तो हाय कशिश, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। और अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे थे? बिजी तो नहीं थे? नहीं सर, बिजी तो थी, थोड़ी कॉलेज का काम चल रहा था, अभी तो असाइनमेंट्स लिख रही थी। अच्छा, असाइनमेंट्स लिख रहे हो आप? सुबह सुबह मतलब पढ़ाई वगैरह कर लेते हो आप, या फोन चलाते रहते हो? नहीं, फोन नहीं चलाती हूँ मैं, पढ़ाई करती हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मेरे को ना वो लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने काम के लिए अच्छे रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं। उन लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है और कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताना आप, छोटा सा, उससे पहले ना मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा तुम्हें। मैं ना यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की कॉल कर पाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है ना यार, अभी मेरे घर में है, अब आपको तो पता है हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं ना। हाँ जी। अब जब घर बैठे काम करते तो मम्मियां तो आपको पता ही है कैसी होती है, वो तो बर्तन धो ले, कभी कुछ कर ले, सब्जी लेकर आ जा ऐसे करके बात करती है। अब घर में काम करने का उनको लगता है कि घर में बैठा है, कुछ ना कुछ करवा लो। तो अभी मेरी और मम्मी की लड़ाई पता है किस बात पे हो रही थी? तुम बात सुन के ही हंस जाओगी। ऐसी तो क्या बात हुई थी सर? अरे बस ऐसे कि बर्तन तू धोएगा आज, या फिर वैसे ये बोल रही थी कि सब्जियां लेकर आ जा।
सब्जियां लेकर आ जा, सब्जियां लेकर आ जा। तो मेरे को कल से लेकर डांट लगा के बैठी कि मम्मी, और मैं कल से मना कर रहा हूँ कि नहीं करना नहीं करना, मीटिंग्स चल रही थी, काम चल रहा था थोड़ा, तो अब मेरे को जाना ही पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि मम्मी अब मेरे को चिमटे के, वो आपको पता है हमारे पहाड़ में तो क्या बोलते हैं, वो आपको पता है क्या बोलते हैं उससे यार, आवाज आ रही है आपको कशिश? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, तो आप रोटियां बेलते होंगे ना, रोटियां, है ना? तो बेलन होता है ना, बेलन, हाँ, मगर बेलन का पड़ेगा फिर मेरे को बेलन की वजह से हो सकते हैं फिर। तो कशिश मेरे को जाना पड़ेगा 5 मिनट्स के अंदर, तो मैंने सोचा आपका डे 1 हुआ था कंप्लीट, तो बात करते हैं उसके ऊपर। ओके ओके सर। अब ये कन्वर्सेशन में कनेक्शन बिल्ड हुआ या नहीं हुआ, बताओ, तुम बताओ। डेफिनेटली होगा। मैंने करने की कोशिश करी, नहीं, और नेचुरल था, हो गया। और मैंने उसके ही पॉइंट से निकाल के बोला, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं एक लाइन बोलता हूं, सामने वाले पर्सन का आंसर का वेट करता हूं कि है ना, हाँ, उसका कुछ आंसर आएगा। आप क्या करते हो, सारे तीर ऐसे करके भेजते हो और उसमें से एक भी निशाने पे नहीं लगता। आप 4 बातें बोलते हो, एक भी निशाने पे नहीं लगती। एक बात बोलो और सीधा निशाने पे लगाओ। चलो, अब ये हो गया हमारा कनेक्शन बिल्डिंग वाला प्रोसेस। आगे के प्रोसेस पे बात करो। अब आगे क्या बताओगे तुम? हेलो। हाँ जी, बोलो। हेलो। तो अभी जस्ट कल आपने कशिश अपना डे 1 कंप्लीट करा था, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो देखो डे 1 में जो सर ने अभी डे 1 का सेशन लिया था, आपको उनके बारे में कुछ पता है? जैसे उनका नाम तो पता है ना आपको? हाँ जी, नाम तो मुझे पता है, विशाल केशागर सर का नाम था। चलो, अच्छी बात है, मतलब इतना तो समझ आ गया कि आपने स्टार्टिंग से अच्छे से ध्यान से सुना था डे 1, है ना? हाँ चलो, जी। अच्छी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कल कुछ लोगों से तो मेरी कल भी बात हो गई थी और कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों से बात करके मुझे ये पता चला कि अभी भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम कोई जॉब करने आए, है ना? बट देखो, मैं आपको एक चीज अभी क्लियर करके बता देता हूँ कि आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं करने आए हो, जस्ट आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हो, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि देखो अभी जो मेरे सीनियर हैं ऋतिक दीक्षित सर, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि देखो मेरी साइड से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनके पर्सनल बैच के लिए देना है, ठीक है? तो अभी आपको अब रुको, अब यहाँ पे क्या बनेगा, बैकग्राउंड बनेगा दोस्तों। यहाँ पे बनता है बैकग्राउंड, ठीक है? अब इस बैकग्राउंड को बनाना कैसे होता है, लिख रहे हो ना आप लोग पेन कॉपी पे? जब तक जो मैं बातें बोल रहा हूँ लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे? नहीं लिख रहे हो तो पापी हो तुम, फिर तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी कशिश से बात चल रही है, कशिश से मेरी कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं कशिश से बात करूं। हाय कशिश, आपने डे 1 की क्लास बिल्कुल प्रॉपरली एंड तक अटेंड करी थी, कंफर्म है? हाँ जी सर, कंफर्म है। ओके, डन। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना, मैं डे 1 की बाद डे 2 दूंगा ही नहीं आपको अगर आपने मेरे से झूठ बोला तो झूठ तो नहीं बोले ना, पक्का? क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर आपने कोई भी क्लास अधूरी छोड़ दी तो फिर मजा नहीं आएगा यार। पक्का कंफर्म है? पक्का कंफर्म है सर, देख लिया मैंने। ओके, डन डन डन, ठीक है। तो आपने डे 1 तो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी कशिश कल की मीटिंग में? मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी सर कि वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे करने, क्योंकि आपको ही पता है कि गर्ल्स के लिए बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही तो चीज मैं भी बताता रहता हूँ बहुत सारी लड़कियों को, है ना? मैं खुद बोलता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए, घर बैठे बैठे इंसान आजकल, क्योंकि यार टाइम चेंज हो चुका है यार कशिश, है ना? धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो चुकी है, वक्त चेंज हो चुका है। अगर हम भी चेंज नहीं हुए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर हो गया? यही तो, ठीक है। अब देखो ये छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन बिल्ड होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करने जाऊंगा और मैं स्टोरी टेल करूंगा। डिपेंड करता है मैं स्टोरी टेलिंग तब करूंगा सामने वाला पर्सन एक्साइटेड है किस लेवल पे, ठीक है? वो एक्साइटमेंट किस लेवल की है, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग उस हिसाब से हो। क्लियर हो गया? अब सामने वाले पर्सन ने खुद से जाके रीजन बताया, खुद से चीजें बताई, तो वो एक्साइटमेंट में वो पहले ही है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं होते, न्यूट्रल भी होते हैं लोग, तो उनको भी कैसे हैंडल किया जा सकता है पहले उसको भी समझेंगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा कोई लोग ऑब्जेक्शंस हैंडल करने वाले, ऑब्जेक्शंस को देने वाले होते हैं, है ना? तो आपने क्या करना है,
अब समझना है और ऑब्जेक्शन भी पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब इसके जो बीच की कन्वर्सेशन होगी ना, वो बहुत ज्यादा मुलायम, अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। तो आप सामने वाले पर्सन को अब स्टोरी टेल करके ये बताओगे, आप सामने वाले पर्सन को स्टोरी टेल करते हुए ये बताओगे कि मेरे पास अभी राइट नाउ कशिश आपकी तरह 20 से भी ज्यादा लोग सेशन में बैठे हुए हैं, ठीक है? आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है कशिश? हाँ जी आ रही है सर। ठीक है, तो देखो कशिश, मैं ना अभी आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी आपने जैसे डे 1 की क्लास को कंप्लीट कर लिया ना आपने डे 1 कंप्लीट? हाँ जी कर लिया कंप्लीट। तो आपकी तरह मेरे पास 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डे 1 कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने नोट्स बनाकर भी मुझे शेयर कर दिया। ओके सर। ठीक है, पर अभी मैं जो सिलेक्शन करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोगों की करने वाला हूँ। ओके सर, किस बेसिस पे करेंगे सिलेक्शन? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको कि 5 जो लोग होने वाले हैं वो क्यों होने, पहले तो ये बता देता हूँ क्यों लेने वाला हूँ मैं 5 लोग। क्योंकि देखो क्या होता है ना कशिश, आजकल लड़के लड़कियां ना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ जी सर। आप भी जानते हो कि टाइम इधर उधर खोटी करने वाले कितने सारे लोग हैं, है ना? कभी दोस्तों का नहीं मानेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी बाहर चले जाएंगे। मीटिंग को बोलता हूँ ना कि मीटिंग अटेंड कर लो, तो फिर बोलते मेरा बाबू का कई बार खत्म हो जा, रिचार्ज ही खत्म हो गया उनका। ऐसी हरकतें होती है। तो ऐसे लोगों से ना, ऐसे लोगों के साथ काम करने में देखो कोई मजा भी नहीं आता, है ना? हाँ जी। और मुझे चाहिए सीरियस अच्छे लोग जिनकी इनकम को मैं 25,000 रुपए इसी महीने के अंदर करने वाला हूँ। 25,000? यस, मैं और मेरे जो सीनियर है ना विशाल सर, ठीक है, हम दोनों गाइड करेंगे उनको कि 25,000 रुपीज की इनकम तक आप कैसे पहुंच सकते हो। That's great सर। ठीक है, और कशिश आपको भी पता है आजकल ऑनलाइन में ना ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसे स्कैम वगैरह हो चुके हैं कि लोगों को अच्छाई से ना वो ही उठ चुका है। होता है ना कि भरोसा ही उठ, हाँ भरोसा ही उठ गया है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जीवन में। तुम्हें क्या लगता है, मैं मेरे से बात करके लग रहा है कि मैं तो नहीं बुरा तो नहीं फील हो रहा? नहीं सर ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, तो ऐसे ही है यार, हम बहुत सारे लोग होते हैं, मुझसे बात करके तो लोगों आपको अपनी तारीफ करनी है, वहां पे आपको वहां पे अपनी तारीफ करनी है कि सामने वाला पर्सन बोले कि देखो मुझसे बात करने के बाद तो सामने वाला पर्सन मुझे खुद ही बोलता है कि आपको, आपके ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि आप सही तरीके से गाइड कर रहे हो। अगर आपको भी कहीं प्रॉब्लम आए, सामने वाले पर्सन को बोलना, कशिश आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि मैं सही से गाइड नहीं कर रहा, मैं जब पहले फॉलोअप लेता था ना, तो मैं फिर अपने आप को खुद ही बोलता था कि मैं ना बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ। तो अगर आपको कोई चीज समझ ना आए ना तो मुझसे बताना। ऐसे जेन्युइन प्योरिटी के साथ काम करोगे ना आप, मजा आता है। फिर आप वहां पे अपनी रैपो भी बिल्ड कर रहे हो और चीजों को भी बिल्ड कर रहे हो। बस पॉज लेकर अगर आपने ये लाइंस बोलना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स जो है वो आपके हाथ में आएंगे। अब ऑब्जेक्शन पूछो मेरे को फटाफट से, डे 1 में क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? वही सर जो 2-3 है वही ना आते ऑब्जेक्शन के, काम के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, मोटिवेशन ज्यादा कर रहे हैं, ये सबको हमें पता था पहले से फॉरएवर के बारे में। चलिए ठीक है, देखो जो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इंसान अगर ऑब्जेक्शन आपको पूछता है या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो आपको हंसना है। क्या करना है? आपको हंसना है और भाई के ऊपर बोलना है कि भाई एक काम करते हैं, कॉल पे आते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा क्या क्या हुआ है आपके साथ, सच सच बताओ, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा गहरा धोखा दिया है किसी इंसान ने। क्या हुआ था? हंसना है। यस, सामने वाला पर्सन बोलेगा अच्छा ऐसे बोला, अरे आपको भी ऐसा लगता है, आप ऐसा, अच्छा ऐसा फील कर रहे हो आप, अच्छा आपको ऐसा लगता है फॉरएवर ऐसा है, अच्छा आपको ऐसा लगता है, आपने हाँ में हाँ मिलानी है सामने वाले पर्सन। लिख लो इस चीज को आप, इसे कहते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। अगर सामने वाला पर्सन आपको कभी ऑब्जेक्शन पूछे या रूड बिहेव करे या कोई भी चीज करे, तो आपने हंसते हंसते बात करनी है उससे, और हंसते हंसते बात करते हुए ये बोलना है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, अच्छा आपको भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स अच्छा ये भी है। अरे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ ऐसे, और मैं बहुत लोगों से, क्या मैं भी ऐसा ही इंसान था जैसे आप हो, सेम।
जैसा आप फील कर रहे हो ना इस बारे में, जब आपने सुना होगा इस चीज के बारे में, मैं भी बिल्कुल सेम ऐसा ही फील कर रहा हूँ। मगर ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, मैं तो नहीं करने वाला ये काम। मेरे दिमाग में यही था जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। आज समझ, आपको ये करना है, हंसना है, फील करना है, उसके साथ में बातचीत करनी है वैसी। और जब ये करना शुरू करोगे उसके बाद आपने क्या बोलना है, मैंने सामने वाले पर्सन को पहले उसकी स्टोरी सुनो, क्या वो ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, फिर उसके हिसाब से स्टोरी बनाना। क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा? आपको पहले ही एनालिसिस करनी पड़ेगी कि वो क्या है, कैसा है, उसके लिए आपको पहले ही बात करनी पड़ेगी, उससे कन्वर्सेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आपका ये काम है, आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, ऑल सेट, सबको समझ में आ गया? अगर आपने ये चीज करी तो आपकी कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और फील फेल्ट फाउंड का यूज कैसे करना है, पहले हंसे, थोड़ा फील कर। जैसे कशिश मेरे से कोई सवाल करो, जैसे मान लो कोई भी सवाल करो, कोई भी ऑब्जेक्शन। ओके, यहाँ पे वर्क कैसा रहने वाला है? कॉल करना है सबको? कॉल करने हैं। अब देखो ये तो छोटा मोटा ऑब्जेक्शन है, ये तो सीधा सीधा एक, देखो कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, जो अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, मान लो फॉरएवर से रिलेटेड कोई बंदा बहुत ही नेगेटिव है, उस इंसान के सामने तुमने ये बात करनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उस इंसान के साथ तुमने क्या करना है, वो बात करनी है। कैसी बात करनी है कि भाई हाँ, फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। पर अगर कोई इंसान का छोटा सा डाउट है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू कॉलिंग, रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दैट, तो सामने वाले पर्सन को आप बहुत अच्छे से काम के बारे में ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पर 4 तरह से काम होगा। यहाँ हाँ यही कि पहले भी हमारे सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रखे हैं, पैसे मांगते हैं लास्ट में 30,000, कोई बात नहीं, उसको भी हैंडल करेंगे, प्रॉब्लम नहीं। वही बात ध्यान से समझो। देखो जिसने करना है उसने तो करना ही है, ठीक है? तो आपने वहां पे फील फेल्ट फाउंड का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। क्या बोला मैंने आपको? वहां पे फील फेल्ट फाउंड का यूज करना है जब सामने वाले पर्सन को पता हो कि फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स क्या है और 30,000 रुपए क्या है। अगर एक लड़की थी, मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थी और उस लड़की ने मेरे को स्टार्टिंग में एक बात बोली कि अगर फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स है ना तो मैं फोन पहले काट रही हूँ, और अगर आप बोल रहे हो ना, मैं अगली बार अगर फॉरएवर हुआ फिर मैं ऐसे करूंगी वैसा करूंगी, बला बला करके। मैंने उसको बोला, मैं कहा चलो ठीक है, आप एक बार ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू, देन वी डिस्कस। ओके, मैंने भी सेम उसको कॉल करके मैंने क्या करा, उसको मीटिंग में बिठा दिया। जैसे मैंने मीटिंग में बिठाया, मीटिंग में बिठाने के बाद उसको मैंने बीच में ही मैसेज कर दिया कि आप एक काम करो, मीटिंग अटेंड कर लेना, उसके अंदर ना मेरे को मैसेज करना। और जैसे उसके बीच में मैसेज आ गया कि फॉरएवर लिव प्रोडक्ट, मैं पूरा अटेंड करो फिर बात करते हैं, पूरा अटेंड करो मीटिंग फिर बात करते हैं। उसने पूरी मीटिंग अटेंड करी, उसको मैंने कॉल किया। जैसे मैंने कॉल किया वो भड़क गई कि ये तो फॉरएवर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैंने बोला, मैं हंसते हंसते बात करूं कि अरे आप जैसा फील कर रहे हो ना वैसे ही मैं भी फील कर रहा था, बिल्कुल सेम। आप गुस्से में हो कोई बात नहीं, मैं तो और ज्यादा गुस्से में था। पर मैंने आपको मीटिंग क्यों अटेंड करवाई पता है आपको? क्योंकि मेरे को भी कुछ चीजें थी जो फील करवानी थी आपको, ठीक है? और वो ऐसे ही स्टार्टिंग ऐसे मैंने कन्वर्सेशन करके मैंने उसको करी, और मैंने उसको फिर क्या बताया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैंने जैसे बात करी उससे, मैंने उसको सिंपल बात बोली कि जैसा आप फील कर पा रहे हो, जैसा जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो बिल्कुल सेम एज ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये बात जरूर बोलते हैं कि सर फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स में तो ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4 तरह से काम किया जाता है। ये बात किसी को भी नहीं पता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4 तरीके से काम किया जाता है, और उसमें से ज्यादातर लोग 2 तरीके से काम करते हैं, या तो प्रोडक्ट सेल करने का, या फिर प्रोडक्ट बेचने का, या फिर सेल करने। और मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसा आप फील करें। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? मैंने उसको कंफर्म करने के लिए कि आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, ऐसा ही लगता है आपको भी। सामने वाले पर्सन जब गुस्सा आता है ना, तो पहले उसको बोलने दो कि वो क्या बोलना चाहता है, और जब वो क्लैरिटी के साथ बोलता है तो वो हिंट दे देता है कुछ छोड़ के, बस उसको पकड़ लो। फिर ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो सामने वाला पर्सन कभी कुछ ऐसा बोले तो आपने क्या करना है, फील करना है,
हंसना है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर जवाब देना है, पुशी नहीं बनना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे आंसर ऐसे फटाके से नहीं देने होते, रिलैक्स होकर जवाब देना होता है, क्योंकि साइलेंस में काम होता है। तुम्हें सामने वाला पर्सन जो भी बोले, कई लोग, देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, ज्ञान देने वाले, मैं कल भी बता चुका हूँ इस बारे में, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बात क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना और समझने की भी कोशिश करो कि आप जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब काम कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर के बारे में जानते भी हैं, और कुछ जो जानते हैं वो गलत तरीके से जानते हैं, जिसने उसको सिखाया होगा वो गलत तरीके से ही सिखाया होगा, और मैंने उस लड़की की फिर बाद में 2CCP लेवल डन कंप्लीट करवाया। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? और मैंने उससे चैट में बात करी थी पहले स्टार्टिंग में, और मैंने उससे चैट में पूछा था, मैं कहा तुम मेरे से बात नहीं करे, तुम कुछ शक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम आधी अधूरी बातें कर रही हो, कुछ पूछना, कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कौन है वो सर? तुम्हें क्या लेना देना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई बात? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, और इस कन्वर्सेशन से आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग थोड़ा सीखो, कन्वर्सेशन थोड़ा सा ध्यान में रखो, और हाँ, ट्रेनिंग्स देनी कैसे होती है इस बात का भी जरूर ध्यान में रखना। एक लड़का है सर, आपने बोला 4 तारीख से काम किया जाता है, 4 तरीके, बट 4 कौन से काम है, तरीके कौन से? इस एक लड़का है वो पूछ रहा है कि मैं ज्वाइन हुआ तो आपको कितना मिलेगा, तो क्या बताना है? मुझे मिलेगा 70,000। सीधा कुछ, कई बार ना इग्नोर करना सीखा करो और चीजों को बताया करो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के सामने वाला, अगर हाँ फॉरएवर में 4 तरीके से काम होते हैं, ये बातें किसी को पता नहीं होती है ना, और 4 तरीके कौन से हैं वो आज आपको डाउट सेशन में पता चलेंगे, सर बताएंगे। लेकर आ जाओ सर के सेशन में, आप सॉल्व करने की कोई जरूरत मत करो, क्यूरियस बनाओ सामने वाले पर्सन, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। बात समझ में आ रही है ना? क्यूरियोसिटी क्रिएट करो और चीजों को समझाने के लिए मेरे सेशन में लेकर आओ। डाउट सेशन होगा तो समझ आ जाएगा लोगों को क्या करना है ना। और उसके बाद आती कि आपकी कितने इनकम आती है। सामने वाले पर्सन को बोलो कि मैं तो चांद तारे सब कुछ तोड़ के लेकर आ सकती हूँ। इनकम के बारे में बता। जब कोई इंसान ऐसा बोले ना, तो आपको बस थोड़ा ह्यूमर ऐड करना होता है। अगर आपने ह्यूमर ऐड करना शुरू कर दिया ना वहां पे, तो फिर आपका ऑब्जेक्शंस और काम जो है वो बहुत ज्यादा आसानी से होने लगेगा। पर आप लोग ना कंसल्टेंट नहीं हो, आप तो पहले ही, आपको खुद ही कन्विक्शन नहीं होती काम करने के लिए कि जो मैं काम बोलने जा रहा हूँ या मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसमें कन्विक्शन ही नहीं है। जिस इंसान को अपने अंदर कन्विक्शन नहीं है, अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं है कि भाई जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो सही है, आपको अपनी FLP के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं, अंधा ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी के ऊपर, अंधा। और अगर आपको कंपनी के ऊपर अंधा ट्रस्ट नहीं है, क्या ही बोल सकते। कशिश मैडम को कल चेक आया, दिखा, काफी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। 40,000 रुपए का चेक बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कशिश, मस्त एकदम पैसे कमाओ, वैसे ही और आगे बढ़ो, ठीक है। तो सबको मेरी बात समझ आ रही है आप? तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और जब तक आप ये बात समझोगे नहीं तब तक आपको सेल्स आएगी भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स सही करो। और आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने आप से 2 से 4 प्रोमिसेस हैं जो लिख लो पेन कॉपी पे, जो आप डेली बेसिस पे मीटिंग में आने से पहले दोहराओगे। मैं आप लोगों को प्रॉमिस लिखवाना चाहता हूं। I will attend all the trainings. I will attend all the trainings conducted by seniors. जितने भी लोगों सीनियर्स के द्वारा कोई भी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, I will attend all the meetings. I will attend all meetings in an isolated place. ये promises है जो मैं आपसे लेना चाहता हूं।
I will not miss any meeting in this month. And इसके आगे लिखो and I will join at right time. I will join at right time. Right time मतलब समझते हो, सही समय. दोबारा से बता देता हूँ. I will attend the meeting conducted by seniors. I will attend this meeting an isolated place. I will not miss any meetings and अरे लूसी क्या हो गया तुम्हें? लिखा नहीं जा रहा तुमसे. I will ऐसे लिखा बच्चे ने. I will not miss. I will not miss any meeting. आराम आराम से लिखते हैं बहुत ज्यादा. And I will join at right time. एक पर्सन ऑलरेडी FLP किया था, 2CC की थी. अब उसको कैसे हैंडल करूं? लाइक उसने पहले भी किया. जिसने पहले कर रखा उसकी आईडी नहीं बनेगी, उसको हैंडल करने का क्या मतलब? और अब हैंडल उसी को क्यों करना है तुम्हारे को? सामने वाला बंदे ने 2CC कंप्लीट कर रखी है, वो पहले से ही दो साल पहले करी थी. तो 2 साल पहले करी थी. सामने वाले पर्सन से रीजन पूछो क्यों नहीं हो पाया. तुम अपनी टीम में आने से पहले क्या पूछती हो? फ्रॉड हुआ था तो तुमने ऐसे पूछा उससे कि क्या करते हो, कैसे हो, मतलब क्या कैसे हुआ था फ्रॉड? कोई बात नहीं, उसको अपना सिस्टम एक्सप्लेन करो. हैंडल करने का क्या, अपना सिस्टम एक्सप्लेन करना है आपको, अपने बिजनेस के बारे में बताना है. सर मेरे पास एक फ्रेंड है. क्या बात है, तुम्हारे पास एक फ्रेंड है, मेरे पास 2 है. चलो ठीक है. सर मैं फ्रंट में 2 लोग हैं, उनके ये क्लियर है, सिर्फ बोल रहे हैं प्रीनेंट बात कर लो. क्या कर लो? क्या बोल रही है? चलो पहले लिख लो आप लोग, है ना. I will follow all the instructions given by me. I will change my life and my family's life from this business in next 3 years. I will change my life and my family's life from this business in next 2 to 3 years. I will become professional networker and pro networker. ये प्रॉमिस है आपको जो करने हैं, डेली करने हैं, अपने आप से करने हैं, याद करने हैं कि भाई ये प्रॉमिसेस हैं हमारे कुछ, और हम लूज नहीं करेंगे इस चीज को. यहाँ पर बैठा हुआ अगर कोई भी इंसान मीटिंग अटेंड नहीं करता सही समय पे, या फिर कहीं नहीं आता, तो आपकी गलती है, और छोड़ के जाता है तो वो भी आपकी गलती है. ठीक है, आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप इस बिजनेस को 3 साल के अंदर अंदर, या 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, जितना भी आप लोग अपने आप को समय देना चाहते हो, सबका अपनी अपनी कहानी होती है, उसको आपको फॉलो करना होता है. ये मीटिंग हमने स्टार्ट तो करी है अभी, राइट नाउ 12 बजे शायद, और है डे 1, है ना. डे 1 आज 12 बजे है. डे 1 आज 12 बजे है. तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो अभी फटाफट से आप लोगों को कुछ इनविटेशंस करनी है, सबको मैसेजेस करने हैं, ठीक है. आपके जितने ऑब्जेक्शन है वो बाद में ले लूंगा फिर मैं. सर एक पर्सन है उसने 7000 की, आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, रात में मीटिंग लेके मैं आपके ऑब्जेक्शन हैंडल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शाम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप एक काम करना, जल्दी से अभी सबसे पहले तो आज की मीटिंग के लिए लोगों को बिठाओ. सबसे पहले सबको मैसेजेस कर लो. मैसेजेस करना कैसे, कॉल, एक ऑडियो नोट बनाओ कि राइट नाउ मैं ना 5 मिनट के लिए फ्री इतने बजे होने वाला हूँ, तो मैं आपको इतने बजे कॉल करता हूँ. क्लियर हो गया?
तो आपने पहले टाइमिंग फिक्स करके दे देनी है कि मैं 12 बजे आपको कॉल, 12 से 1 बजे के बीच में कॉल करने वाला हूँ। जब आप ऐसे मैसेज कर दोगे सबको, तो उस 12 बजे कॉल करो या 1 बजे कॉल करो, सामने वाला पर्सन एक मैसेज करके टाइमिंग फिक्स करके दे देगा। जैसे फिक्स करके दे देगा, आपने उसको नोट डाउन करके रखना है पेन कॉपी पे। जैसे नोट डाउन कर लिया, उसके बाद उसी टाइम पे कॉल घुमाना है उसको और बात करनी। चलिए आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी जल्दी जाओ और